सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोताई जाते भय हरियंता दि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुनकुनाचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री यानी कि शासन सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री का भरत सत्र में भव्य जीवों को संयोग हुआ, योग हुआ, सानिध्य मिला, जिस योग के कारण समयसार रूपी शुद्धात्मा कैसा है, ये बात भरत सत्र के अंदर में दिव्य ध्वनि की तरह गुंजारित हुई, प्रसारित हुई, घर घर तक, भव्य जीवों के अंतरंग तक प्रकाशित हुई। उनका श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री को है, क्योंकि समयसार माने शुद्धात्मा, समयसार माने ज्ञायक, समयसार माने मैं। ये बात अनादिकाल से पता नहीं थी। वे ज्ञायक शुद्ध है इसका भी अता पता नहीं था, क्योंकि परिणाम को देखकर मैं अशुद्ध हूँ और शुद्ध होना है और शुभ भाव से शुद्ध होया जाता है, शुभ भाव करते करते शुद्धता होगी, ऐसी विपरीत पाखंड भरी मान्यता भरत सत्र के अंदर में प्रचलित थी। इस पाखंड को जिन्होंने अपनी ज्ञान चक्षु द्वारा, ज्ञान प्रज्ञा द्वारा, श्रुत ज्ञान के बल से जिसने जिनको जमीन दोस्त कर दिया, ऐसे हमारे गुरुदेव श्री ने यह बताया कि ज्ञायक शुद्ध है। हम तो शुद्ध होना चाहते थे, शुद्ध मानते थे अपने को और शुद्ध बनना चाहते थे, शुद्ध प्रकट करना चाहते थे। ये पर्यायी दृष्टि थी, ये पता नहीं था। लेकिन गुरुदेव श्री के ज्ञान चक्षु ने, अंतरंग चक्षु ने समयसार का 19 बार स्वाध्याय करके आत्मा समयसार, शुद्धात्मा समयसार, ज्ञायक समयसार, मैं समयसार, समयसार ही समयसार, मैं ही प्रभु समयसार, जहाँ देख वहाँ समयसार, ऐसी धुन लगाई जिस धुन के कारण भरत सत्र के भव्य जीव इस धुन के धनी बनकर ज्ञायक स्वभाव से ही शुद्ध है, इस बात का गुंजारव सभी के अंतरंग में होने लगा। जब ज्ञायक शुद्ध है तो मन उसका अर्थ ये होता है कि मैं शुद्ध हूँ, और जब मैं शुद्ध हूँ तो शुद्धता प्रकट करने की बात नहीं है। आज तक हमने पर्याय के भेदों में ही अटके हुए थे। पर्याय के भेदों में माने 9 तत्वों के अंदर में पुण्य पाप आश्रव बंध का अभाव, संवर निजरा मोक्ष की प्राप्ति हो, यही प्रयत्न अनादिकाल से चलता था। लेकिन गुरुदेव श्री ने वो दृष्टि दी कि समयसार विद्यमान है, समयसार भगवान है। इसलिए इस समयसार परमात्मा को भी भरत सत्र का भगवान कहा गया। क्यों कहा गया? तीर्थंकर परमात्मा तो है नहीं, लेकिन कुनकुनाचार्य भगवान के इस समयसार ने
भरत क्षेत्र का भगवान की तरह काम किया। भगवान की ओम ध्वनि में जो बात आती है वो समय सार के अंदर में टंकोत्कीर्ण हुई। भगवान की वाणी में जो बात आती है वो भव्य जीव परिपूर्णता को प्राप्त हो और वो वर्तमान में परिपूर्ण परमात्मा, अभेद परमात्मा, एक परमात्मा है, ऐसी दृष्टि करवाती है। ये बात समय सार ने करवाई और समय सार पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन का सार होने से समय सार कहो कि कहान सार कहो, कहान सार कहो कि कहान प्रभु के जीवन का सार कहो, सब एकार्थवाचक है। उन्होंने हमें ये बात छठी गाथा, सातवीं गाथा के माध्यम से शुद्धात्मा कैसा है, शुद्ध जीव कैसा है, तो वहाँ का अप्रमत अप्रमत से रहित है। ये बात हमने कभी सोची ही नहीं थी अनादिकाल में, प्रमत अप्रमत से रहित। फिर नियम सार का आधार देकर पर्याय को परद्रव्य कहकर, भगवान आत्मा को स्वद्रव्य कहकर, परद्रव्य है ही है और भगवान आत्मा उपादेय है, सात तत्व है ही है और भगवान आत्मा उपादेय है, ज्ञायक उपादेय है, ज्ञायक शुद्ध है, ज्ञायक परिपूर्ण है। ऐसी अद्भुत दृष्टि, अलौकिक दृष्टि पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से भरत क्षेत्र के भव्य जीवों को हुई, हो रही है और पंचम काल तक होती रहेगी। इनका श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री को है, इनका श्रेय समय सार को, इनका श्रेय कुंकुनाचार्य भगवान को, इनका श्रेय शुद्धात्मा की अनुभूति करके। जब शुद्धात्मा की अनुभूति होती है तो दृष्टि कहाँ पर होती है? अभेद की दृष्टि होती है, एक की दृष्टि होती है। अभेद में भेद नहीं होते, सामान्य में विशेष नहीं होता। ऐसा अद्भुत मार्ग, अलौकिक मार्ग पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया। जिनको इस बात की गंध आई कि बात कुछ और है, जगत से चलती बात से कोई न्यारी बात है, स्वभाव को बतलाने वाली बात है। ये बात देखिए, सुगानी जी को पता चला कि जगत से न्यारी बात है। जगत सठ आवश्यक की बात करता है, पुरुष एक आवश्यक की बात करता है। जब एक आवश्यक की बात करता है तो बस ये बात को अनेरी है। संग संग आत्मधर्म को अर्घ्य चढ़ा के वंदना की, तो क्या है एक आवश्यक? तो समय सार की गाथा गाथा के अंदर में आचार्य भगवान ने गाया है, अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने इसका स्पष्टीकरण किया है। गुरुदेव ने कुंकुनाचार्य अमृतचंद्र आचार्य का हृदय खोला। हम कितने सौभाग्यशाली, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी एक बार इस छठवीं गाथा और सातवीं गाथा, ज्ञायक तो ज्ञायक एक भाव है ऐसा छठी गाथा, और ज्ञायक शुद्ध है ऐसी सातवीं गाथा, प्रमत अप्रमत से रहित है ऐसी छठी गाथा, और ज्ञान में ज्ञेय जानने में नहीं आता, ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आता है ऐसी छठी गाथा। क्या है प्रभु इसके अंदर? पर जानने में ही नहीं आता, खरेखर पर जानने में ही नहीं आता। पर प्रतिभाषित होता है, पर प्रतिबिंबित होता है, स्व पर प्रतिबिंबित होता है, पर से प्रतिबिंबित होता है, स्व प्रतिबिंबित भी होता है और जानने में भी आता है। ऐसी बात आचार्य भगवान ने जो की है, गजब की बात, गजब की शैली, गजब शुद्धात्मा को बताने का विधान। और जहाँ उस ज्ञायक के ऊपर में दृष्टि गई और जिस ज्ञान पर्याय के अंदर में मैं ज्ञाता हूँ ऐसी अनुभूति हुई, मैं ज्ञाता हूँ ऐसी अनुभूति हुई, उसका कारण ज्ञाता नहीं है। ये बात अभी पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में चली बात। जिस ज्ञान के अंदर में ज्ञाता की दृष्टि करते हुए सम्यक ज्ञान हुआ, वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान का कारण ज्ञाता नहीं है, ज्ञायक नहीं है, शुद्धात्मा नहीं है। क्या बात है जिनेंद्र शासन की, क्या बात है जैन दर्शन की, क्या बात है महर्षियों की, क्या बात है गुरुदेव की। मैंने आप एक बार महिमा गाना शुरू करो तो महिमा कहीं पे रुके नहीं।
एक समयसार ने भरत सत्र के अंदर में 19 बार जिसका जय घोष हुआ, अंतरंग में सैकड़ों बार जिनका जय घोष हुआ, क्या है यह समयसार जो एक शुद्धात्मा को बतलाता है, अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध होने का विधि विधान बतलाता है। वे कठिन कैसे हो सकता है? देखिए गाथा के अंदर में भी कहते हैं कि चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान, ज्ञायक शुद्ध है। ये बात समझ में आने वाली है कि जो वस्तु स्वाभाविक अभेद है उसको यदि भेद से देखा जाए तो विकल्प उत्पन्न होगा। भेद गुण भेद माने विकल्प, गुण भेद माने पर्याय, गुण भेद माने विशेष। अब सामान्य में विशेष नहीं है, भेद नहीं है सामान्य, सामान्य अभेद है। ज्ञानी को ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, व्यवहार कथन है। जब विकल्प में आता है, पर्याय के ऊपर में लग जाता है तो ज्ञानी को ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाती है तो दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, निश्चय से दर्शन ज्ञान नहीं। व्यवहार से है दर्शन ज्ञान, निश्चय से दर्शन ज्ञान नहीं। क्या बात है प्रभु, क्या व्यवहार और क्या निश्चय। निश्चय माने स्वभाव और व्यवहार माने कथन, उपजाया हुआ कथन, समझाने के लिए बताई हुई बात। कैसा है अपना भगवान आत्मा, तो क्या सकल निरामय। ये पर्याय है ना, पर्याय, ये सावरण है, कर्मकृत भाव है, कर्म सापेक्ष भाव है। और भगवान आत्मा निरावरण भाव है, अखंड भाव है, एक भाव है, अभेद भाव है। इसमें खंड नहीं होता, अखंड वस्तु है। इसमें अनेकता नहीं होती, एक वस्तु है, अनेकता, अनंत गुण। आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण नहीं है। ज्ञायक को देखा जाए तो अनंत गुण को पी के बैठा है ज्ञायक। सारी बात गुरुदेव श्री कहेंगे, जिनवाणी में सारी बात है और गुरुदेव श्री सारी बात कहेंगे। लेकिन अपन वस्तु को देखने का जो विधान जो है, ज्ञायक क्यों समझ में नहीं आता। अपन ज्ञायक को किस दृष्टि से देखते हैं जिसके कारण वो समझ में नहीं आता। अब ज्ञायक शुद्ध है, वो अभेद है, अभेद है तो शुद्ध है, अभेद है तो एक है, चैतन्य है, परिपूर्ण है, परमात्मा है, भगवान है, ध्रुव है, नित्य है, सामान्य है, मैं हूं। वो ऐसी वस्तु है। अब उसके अंदर में ज्ञान, दर्शन, राग की बात तो बहुत दूर रही प्रभु, कर्म की बात तो बहुत दूर रही, कर्म के निमित्त से अशुद्धता है बात तो बहुत दूर रहो। लेकिन ज्ञान, दर्शन, चारित्र ऐसा भेद भी दूर रहो प्रभु। तो जहाँ भेद के ऊपर दृष्टि जाती है तो पर्याय के ऊपर दृष्टि गई तो विकल्प ही उत्पन्न होता है, विचार ही उत्पन्न होता है। और भेद के ऊपर दृष्टि जाना कोई खराब बात नहीं है। लेकिन केवल ज्ञानी को भी भेद को जानते हैं। अब केवल ज्ञानी भेद को जानते हुए भी विकल्प नहीं होता हूँ, लेकिन रागी प्राणी है तो भेद के ऊपर दृष्टि जाने से ही राग उत्पन्न हो। उसलिए विकल्प का निषेध करने के लिए, भेद का निषेध करने के लिए, त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि करवाने के लिए ज्ञायक शुद्ध है। ज्ञायक में ज्ञान, दर्शन, चारित्र नहीं है। बोलिए कितनी मजे वाली बात नहीं है। जब विकल्प में आवे तो ज्ञानी को ज्ञान, दर्शन, चारित्र है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है। लेकिन ये कथन क्यों है? व्यवहार से है। ज्ञानी को माने धर्मी को, धर्मी को माने सम्यक दृष्टि को। और आगे इसी अर्थ के अंदर में स्पष्टीकरण करते हुए ज्ञानी माने ज्ञायक कहेंगे। प्रभु हर्षित हो, हर्षित।
अनादिकाल से मेरे शुद्धात्मा को कुछ हुआ ही नहीं है, शुद्ध है बिल्कुल, बिल्कुल एकदम निरावरण, कोई आवरण नहीं आया। एक केवल ज्ञान की पर्याय जो है ना, एक साइक की पर्याय, वो परद्रव्य है। ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा भेद जो है ना, वो मेरे में नहीं है। भेद माने विशेष, और ध्रुव माने सामान्य, ज्ञायक माने सामान्य। सामान्य में विशेष नहीं है, ज्ञायक में गुण भेद नहीं है। कि भेद के ऊपर दृष्टि जाने से विकल्प उत्पन्न होता है, अभेद के ऊपर दृष्टि जाने से निर्विकल्पता होती है। तो वस्तु कैसी है? वस्तु शुद्ध है, ज्ञायक एक भाव है, परिपूर्ण भाव है, परम पारिणामिक भाव है, अपरिणामी भाव है। वही अपरिणामी भाव है, वो तो एक रूप भाव है। अपरिणामी है ना, नहीं परिणमता हुआ भाव, नहीं परिणमता माने एक रूप भाव। तो एक रूप भाव को अनेक रूप कहना, वो व्यवहार क्या कहता है? क्योंकि वो एक रूप है, वो बतावे कैसे? भेद करके बताना पड़ता। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अनंत गुण है आत्मा के अंदर में है, लेकिन उस अनंत गुण को पी के बैठा भगवान आत्मा। तो एक रूप वस्तु है, अनंत गुण है तो क्या है, ज्ञायक में है तो क्या नहीं है। देखिए प्रभु, ये मस्ती का विषय, जैन दर्शन की अद्भुतता, अलौकिकता इतनी अलौकिक है कि उसको देखने का विधान समझ में आना चाहिए। कि देखने का विधान समझ में आ गया तो दृष्टि सीधी द्रव्य के ऊपर जाती है, कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किल ही नहीं। तो फिर भी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये ज्ञानी को ये कहा जाता, तो कहाँ कहा जाता? क्यों कहा जाता? तो व्यवहार से कहा जाता, वेद पढ़ के समझाया जाता। अब धर्मी को बताना है धर्मी, अब धर्म के माध्यम से धर्मी को बताया जाता, क्योंकि धर्मी का परिचय नहीं है जीव को। तो कैसे बतावे? धर्मी परिपूर्ण है, धर्मी ज्ञायक है, धर्मी शुद्ध है, धर्मी भगवान है, तो उससे क्या समझ में आए? तो इसलिए भेद करके ज्ञान के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, चारित्र के माध्यम से वस्तु को बताया जाता है। लेकिन ज्ञान में मेरे को आत्मा को जानना है, दर्शन से मेरे को आत्मा को देखना है, चारित्र से मेरे को आत्मा में लीनता होनी है। ऐसे भेद से अभेद को देखने जाएगा तो अभेद नहीं दिखेगा, क्योंकि अभेद में भेद नहीं है। व्यवहार से है, निश्चय से नहीं। समझाने के लिए है, समझने के लिए नहीं। क्या कहा? समझाने के लिए है, समझने के लिए नहीं है। समझना क्या है? तो ज्ञायक में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, ऐसा समझना। समझाना क्या है? ज्ञानी को ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। व्यवहार से है, निश्चय से नहीं। कहने के लिए है, समझाने के लिए है, समझने के लिए नहीं है। स्वभाव के अंदर में नहीं है। सम्यक दृष्टि की जब नजर द्रव्य के ऊपर जाती है तो अभेद अनुभूति में आता है, क्योंकि वस्तु अभेद है, स्वाभाविक अभेद है, एक रूप है, परिपूर्ण है, परमात्मा है, ज्ञायक है। प्रभु देखने का विधान तो कोई अलौकिक है। देखिए, अनादिकाल से देखने में नहीं है, उसका यदि कारण भी देखा जाए तो आत्मा में राग नहीं होता, आत्मा में ज्ञान होता। आत्मा में कर्ता कर्म नहीं, आत्मा करता है। फिर क्या करना? तो क्या अकर्ता के ऊपर दृष्टि जाएगी ना, तो कर्ता कर्म का अनन्यपना होगा। तो ये कर्ता कर्म का अनन्यपना हो, उसलिए मैं अकर्ता हूँ, तो ये हो गया कपट, ये हो गया मिथ्यात्व की प्रकार। होता है वो अलग बात। मैं स्वभाव से अकर्ता हूँ, ऐसी दृष्टि जाने से
कर्ता कर्म का अनन्यपना होता है, ये व्यवस्था है, लेकिन ये व्यवस्था प्रकट हो उसलिए मैं अकर्ता हूँ ऐसा नहीं है। मैं स्वभाव से अकर्ता हूँ, स्वभाव से अकर्ता हूँ ऐसी दृष्टि जाए तो कर्ता कर्म का अनन्यपना सहज होता है। हो उसमें कहाँ आपत्ति है। अपरिणामी के ऊपर में दृष्टि जाए और परिणाम यह कहे कि मैं अपरिणामी हूँ, तो परिणामीपना प्रकट होता है, उसमें कहाँ आपत्ति है। सम्यक एकांत के ऊपर में दृष्टि जाए कि मैं ज्ञायक ध्रुव शुद्ध परमात्मा हूँ, तो उसके लक्ष्य पूर्वक सम्यक अनेकांत का जन्म होता है, उसमें कहाँ आपत्ति है। जिसमें स्यादवाद का अभाव है, ऐसा भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसी दृष्टि होते ही स्यादवाद का अनुभूति में सद्भाव होता है, उसमें कहाँ आपत्ति है। लेकिन ये स्यादवाद प्रकट हो उसलिए मैं स्यादवाद से रहित भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अभिप्राय, इसको कहते हैं पर्याय दृष्टि। इससे तूने पर्याय के अपने को लाभ माना, उसलिए मिथ्या दृष्टि कहने में आता है। तो वो कोई बात अग्री नहीं है, आप समझ लो। ये बात नीति वाली है, बात प्रामाणिकता वाली है, बात अभिप्राय वाली है, बात एटीट्यूड वाली है कि आपके अभिप्राय के अंदर में मैं ज्ञायक शुद्ध हूँ, ये बात यदि मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ तो हमें शुद्धता की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ ना, देखिए यहाँ पे लिखा ना, चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान, ज्ञायक शुद्ध छे, ज्ञायक शुद्ध है। जो ज्ञायक शुद्ध है उसको शुद्ध होना है, तो तू तो शुद्धता प्रकट हो उसकी अपेक्षा रखता है। जो पर्याय के अंदर में शुद्धता जो प्रकट होती है उसको शुद्ध ज्ञायक स्वभाव से कोई अपेक्षा नहीं है। वो स्वाधीनपने स्वतंत्रपने यह कहती है कि मैं ज्ञायक हूँ, तो ज्ञायक शुद्ध होने से, लक्ष्य शुद्ध स्वभाव के ऊपर जाने से परिणाम के अंदर में शुद्धता सहज प्रकट हो जाती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन शुद्धता प्रकट हो उसलिए मैं ज्ञायक शुद्ध हूँ, तो ये कपट है, छल है अपने साथ। समझ में आती है बात प्रभु। वस्तु को देखने का विधान अलौकिक है, क्योंकि वस्तु जो है ना वो एक है, वस्तु जो है वो अखंड है, वस्तु जो है अभेद है, अभेद है। अभेद है उसका मतलब उसमें भेद नहीं है, तो ज्ञान दर्शन चारित्र है तो भेद हुआ, तो भेद से अभेद को नहीं पकड़ा जाता। भेद माने विकल्प, भेद माने पर्याय, भेद माने इंद्रिय ज्ञान, भेद माने मन जनित परिणाम, मन जनित विकल्प, और अभेद माने निर्विकल्प वस्तु। अभेद माने निर्विकल्प वस्तु, परिपूर्ण वस्तु, ज्ञायक वस्तु, वो स्वभाव से शुद्ध है। वो स्वभाव से शुद्ध है तो उसको शुद्ध करना है, मैं शुद्ध हूँ, इतना विश्वास जहाँ हुआ वहाँ उसकी दृष्टि जाती है, उसकी दृष्टि जाने से अनुभूति होती है, अभेद अनुभूति। अभेद द्रव्य, उस अभेद द्रव्य के लक्ष्य से अभेद अनुभूति होती है, और अभेद में भेद दिखता नहीं, और जहाँ पे भेद दिखता है वहाँ पे अभेद होता नहीं है। क्या कहा? अभेद में भेद होता नहीं है, और भेद का लक्ष्य से अभेद पे पहुंचा जा नहीं सकता। तो भेद को दिखे तो अभेद दिखता नहीं, और अभेद दिखे तो उसमें भेद दिखता नहीं। तो वस्तु अभेद है, वस्तु स्वाभाविक अभेद है। इस बात को अपन को समझना होगा, क्योंकि ज्ञानी को व्यवहार कथन ने कहा ना, आप ज्ञानी किसको कहते हैं? जिसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर हो, जिसकी शुद्ध ज्ञायक के ऊपर में दृष्टि हो। देखिए गुरुदेव से क्या गाथार्थ में अपन पढ़ते हैं, 2 पंक्ति। ज्ञानी को यानी धर्मी को, धर्मी उसे कहते हैं जिसकी दृष्टि ज्ञायक चैतन्य अभेद ऊपर पड़ी है और उससे उसको सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ। उस धर्मी को, ज्ञानी को यानी धर्मी को, उसको कहते हैं जिसकी दृष्टि ज्ञायक चैतन्य अभेद ऊपर पड़ी। ज्ञायक चैतन्य
अभेद ऊपर पड़ी, कहाँ पड़ी उसकी दृष्टि? ज्ञान दर्शन चारित्र के ऊपर उसकी दृष्टि नहीं पड़ी, उसकी दृष्टि ज्ञायक चैतन्य अभेद के ऊपर पड़ी और उससे उसको सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ कैसे हुआ? दृष्टि पड़ने पर। किसके ऊपर दृष्टि पड़ने पर? ज्ञायक चैतन्य अभेद के ऊपर दृष्टि पड़ने पर जिसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ, उस ज्ञानी को ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये बात व्यवहार से कही जाती है। देखिए गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, जिसकी दृष्टि नायक ऊपर है वह समकीति है, ज्ञानी है, उसको चारित्र दर्शन ज्ञान ये तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। दया दान व्रत भक्ति पूजा है तो अशुद्ध है तो निकाल दिया छठी में, उसके लक्ष्य सम्यक होता नहीं और उसके आश्रय से होता नहीं और उसमें होता नहीं। यहाँ क्या कहते हैं, चैतन्य ज्ञायक मूर्ति अभेद वस्तु जो है उसको चरित्र आदि के तीन भाव कहना व्यवहार है, क्योंकि वस्तु चैतन्य है, वस्तु ज्ञायक है, वस्तु अभेद है, उसको तीन भाव कहना। अब जो वस्तु अभेद है उसको तीन भाव कहना, वो व्यवहार है, ऐसा वस्तु में नहीं है। व्यवहार माने असत्य, व्यवहार माने अभूतार्थ, व्यवहार माने झूठा। क्या कहा प्रभु, झटका मत लेना, क्योंकि तूने कभी वस्तु को वस्तु के स्वभाव से ही देखा नहीं है प्रभु। देखिए क्या कहते हैं, चैतन्य ज्ञायक मूर्ति अभेद उसको चारित्र का तीन भाव कहना व्यवहार है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। असत्यार्थ, अभूतार्थ, व्यवहार, अभेद वस्तु को तीन रूप कहना, तो वस्तु वस्तु ही नहीं रही। जिस वस्तु ज्ञायक है, चैतन्य है, अभेद है, वो तीन रूप होती ही नहीं है, उसको तीन रूप कहना व्यवहार है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। देखिए 11वीं गाथा के अंदर में व्यवहार को असत्यार्थ अभूतार्थ का, कौन सा व्यवहार को? सगड़ाई व्यवहार को, सब प्रकार के, चारों प्रकार के व्यवहार को असत्यार्थ अभूतार्थ का। जो चारों प्रकार का व्यवहार असत्यार्थ है तो कौन सा व्यवहार मान्य है? प्रभु व्यवहार व्यवहार है, वस्तु का स्वरूप नहीं है। केवल ज्ञान को भी वस्तु की व्यवस्था को देखा जाए तो व्यवहार कहाँ? भगवान एक बार तो देख भगवान की ओर, तू भगवान है प्रभु, भगवान। तू भगवान होकर भगवान को नहीं देखता, तुझे भगवान कैसे दिखेगा प्रभु? मैं भगवान हूं ऐसा मान तो भगवान दिखेगा, भगवान बनना है तो भगवान नहीं दिखेगा। मेरे में ज्ञान दर्शन चारित्र है तो भगवान नहीं दिखेगा, मैं ज्ञायक हूं तो भगवान दिखेगा। प्रभु भेद से जो बात कही जाती है वस्तु को समझाने के लिए, वस्तु की महिमा आवे, वस्तु का रस आवे, वस्तु की रुचि आवे, वस्तु की अद्भुतता भाषित हो, वस्तु की अलौकिकता भाषित हो, और महिमा और रस आते ही उसके अंदर में रुचि उत्पन्न होती है। रुचि उत्पन्न होने से उसके पीछे पड़ता है, पीछे पड़ने से लगन लगती है, लगन लगने से तत्परता आती है, तत्परता आने से स्वभाव की दृष्टि होती है, दृष्टि होने से ज्ञान दर्शन चारित्र प्रकट हो जाता है। ज्ञान दर्शन चारित्र प्रकट नहीं होता, आत्मा होता है। फिर जब भेद से कथन किया जाए तो ज्ञान की अपेक्षा से सम्यक ज्ञान, दर्शन की अपेक्षा से सम्यक दर्शन, चारित्र की अपेक्षा से सम्यक चारित्र, ऐसा कहा जाता है भेद से। लेकिन जब अनुभूति होती है उस समय क्या होता है? आत्मा होता है। आत्मा को आत्मा की अनुभूति होती है ऐसा भी नहीं होता, दो आत्मा नहीं है, आत्मा है, अनुभूति में आत्मा, बस मैं आत्मा हूँ, ऐसी अनुभूति होती है।
कैसा अलौकिक मार्ग है प्रभु। अपन गंभीरता से इस विषय को लेते नहीं, गुरुदेव श्री के हृदय तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं करते। यदि गुरुदेव की सच में अपने जीवन के अंदर में महिमा हो तो दृष्टि अपने गायक के ऊपर जानी चाहिए। गायक के ऊपर दृष्टि जाए तो गुरुदेव की महिमा है, और गायक के ऊपर दृष्टि न जाए तो गुरुदेव की महिमा नहीं है। वो बात कड़ी लगे तो माफ करना, लेकिन विचार कर एक बार कि तुझे क्यों भगवान आत्मा की महिमा नहीं आती, क्यों नहीं आती? गायक शुद्ध है, अब गायक शुद्ध और तुझे शुद्धता प्रकट करनी है। अपूर्ण शुद्धता के पूर्ण शुद्धता कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं पूर्ण शुद्ध हूं। ऐसी वस्तु अनादि अनंत एक रूप अभेद पड़ी हुई है। देखिए, चैतन्य गायक मूर्ति अभेद, उसको चारित्र के तीन भाव कहना व्यवहार है, असत्यार्थ है, भूतार्थ है। खरेखर एक में तीन भेद है नहीं, समझ में आते हैं, सूक्ष्म विषय है। सम्यक दृष्टि को, धर्म की पहली सीढ़ी वाले को, गायक स्वरूप जो अभेद चैतन्य है उसकी दृष्टि, ત્યાં वहाँ गायक ऊपर है। सम्यक दृष्टि को, धर्म की पहली सीढ़ी वाले को, गायक स्वरूप जो अभेद चैतन्य है। अब जो अभेद है, फिर भेद की बात कहाँ पर आई? और भेदों का अभेद नहीं है, भेदों से अभेद नहीं है, भेद नहीं है ऐसा अभेद नहीं है, अभेद है बस, चैतन्य अभेद है। देखिए एक एक शब्दों के अंदर में कितना माल है। श्री गायक स्वरूप जो अभेद चैतन्य है, उसमें दृष्टि वहाँ गायक के ऊपर है। दृष्टि कहाँ पर है? ज्ञान के ऊपर नहीं है, दर्शन के ऊपर नहीं है, चारित्र के ऊपर नहीं है। अभेद चैतन्य है, वहाँ दृष्टि गायक के ऊपर है, और अशुद्धता की दृष्टि नहीं, और अशुद्ध का लक्ष्य और अशुद्धता से सम्यक होता है ऐसी मान्यता नहीं। भेद माने अशुद्धता। क्या कहा? भेद माने अशुद्धता। भेद के लक्ष्य से, भेद के कारण से, भेद से अनुभूति होती है ऐसी मान्यता नहीं। दृष्टि सीधी ज्ञान के ऊपर जाती है, सीधी ज्ञान के ऊपर, ज्ञान के ऊपर दृष्टि जाती है, क्योंकि वहां जानता है कि सामान्य में विशेष नहीं। ज्ञान दर्शन चारित्र गुणभेद विशेष है। वस्तु तो एक रूप है, वस्तु तो अभेद है, अनादि अनंत एक रूप, अनादि अनंत अभेद। जो वस्तु जो अनादि अनंत एक रूप है, अनादि अनंत अभेद है, चैतन्य है, परिपूर्ण है, अपरिणामी है, ऐसा मैं हूं। उछल पड़ प्रभु एक बार, नाचने लग कि वर्तमान में तू परिपूर्ण, वर्तमान में तू परिपूर्ण। परिपूर्ण का लक्ष्य करेगा तो भावी में परिपूर्ण होगा ऐसा नहीं है। अनादि अनंत परिपूर्ण, वर्तमान विद्यमान प्रकट। और ऐसी जो वस्तु जो है उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र विद्यमान नहीं है। ज्ञानी को ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, पर्याय से कहा जाता है। द्रव्य से देखा जाए तो परिपूर्ण परमात्मा, निश्चय से ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, व्यवहार से है। इसका मतलब क्या? व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है, इसका मतलब क्या? क्योंकि जब पर्याय से बात करनी हो, भेद से बात करनी हो, गुणों से बात करनी हो, तो भेद करके जो निकटवर्ती बात कहेंगे भी आचार्य भगवान, जो निकटवर्ती शिष्य जन है, जो आसन भव्य जीव है, जो अल्प काल के अंदर में मोक्ष में जाने वाला है, लेकिन धर्मी के ऊपर उसकी दृष्टि नहीं पड़ी। तो उस धर्मी को समझाने के लिए धर्मों द्वारा ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य प्रभुत्व, ये सब अनंत गुणों के माध्यम से वस्तु बताई जाती है। जब वस्तु बताई गई तो भेद को छोड़ के अभेद को ग्रहण कर ले, क्योंकि वो वस्तु के अंदर में भेद नहीं है।
वस्तु को बतलाने के लिए भेद से वस्तु को बतलाई गई है, लेकिन वस्तु में भेद नहीं है, वस्तु तो अभेद है। ने कहा ना चैतन्य ज्ञायक मूर्ति अभेद। देखिए उसके बाद के प्रकार एक रूप चैतन्य स्वरूप जो है ज्ञायक, उसमें अनंत गुणों अंदर है, लेकिन वो तो पी गया नाम अंदर में अभेद है। अभेद की दृष्टि करने से दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद दिखते नहीं। कैसे क्या बताइए आप? अभेद की दृष्टि के अंदर में भेद दिखते नहीं, क्योंकि अभेद के अंदर में भेद है नहीं। क्योंकि वो विशेष के ऊपर लक्ष्य जाने से, गुणभेद के ऊपर लक्ष्य जाने से विकल्प उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है। ज्ञानी को भी आनंद के ऊपर लक्ष्य जाता है ना, तो राग उत्पन्न होता है। आनंद मूर्ति के ऊपर लक्ष्य जाता है तो आनंद उत्पन्न होता है। उसलिए नियम सार परमागम के अंदर में ऐसा कहा कि ज्ञानी धर्मात्मा महामुनिराजो आनंद के प्रति उदासीन होते हैं, आनंद मूर्ति के ऊपर आसीन होते हैं, आनंद से उदासीन होते हैं, क्योंकि आनंद पर्याय है, पर्याय से उदासीन होते हैं, और स्वभाव के ऊपर में आसीन होते हैं। आनंद मूर्ति के लक्ष्य से आनंद का स्रोत बहता है, और जहाँ आनंद के ऊपर लक्ष्य गया, भेद के ऊपर लक्ष्य गया, तो विकल्प होकर इंद्रिय ज्ञान का जन्म हो जाता है। तो अपने को कहाँ जाना है? अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद से ज्ञान के ऊपर दृष्टि जाती है, ऐसा नहीं। और दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद के लक्ष्य से और भेद के कारण से ज्ञान की दृष्टि होती है, ऐसा है नहीं। भेद के लक्ष्य से ज्ञान के ऊपर दृष्टि जाती है, ऐसा नहीं है। भेद के कारण से ज्ञान के ऊपर दृष्टि जाती है, ऐसा नहीं है। अब कब तक तू भेद को देखता रहेगा प्रभु? हमें तो ज्ञान में ज्ञान को जानना है ना। यार तू ज्ञान नहीं है, तू ज्ञान है। न ज्ञान की जो पर्याय जो है जानने की, वो तू है। इसी अनादिकाल की मान्यता, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब जो ज्ञान की पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है जिसमें जाननहार जानना आता है, ऐसी वस्तु की व्यवस्था है, और तुझे जाननहार को जानना, मैं जाननहार हूं ऐसा मान, तो अनुभूति तत्काल होगी। वेद के लक्ष्य से अनुभूति नहीं होती, वेद के कारण से अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वस्तु अभेद है। उसलिए ऐसा कहा, ज्ञानी को निश्चय से चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं। ज्ञान शुद्ध है, मैंने उसका मतलब दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र ऐसा मानता है, वो शुद्ध है। वस्तु में भेद को मानना वो शुद्धता है। वस्तु अभेद शुद्ध है, एक रूप शुद्ध है, चैतन्य शुद्ध है, ज्ञान शुद्ध है। ज्ञान एक रूप है उसलिए शुद्ध है, ज्ञान अभेद रूप है उसलिए शुद्ध है, ज्ञान खंड रूप है उसलिए शुद्ध है, ज्ञान अनादि अनंत है उसलिए एक रूप है, स्वाभाविक है, निरपेक्ष है, परिपूर्ण है। प्रभु देखने एक बार वस्तु को वस्तु के स्वभाव से। प्रभु क्यों नहीं देखता? गुरुदेव के इतने करुणाकारी उपदेश, निष्कारण करुणा से बहता समुद्र, उसमें एक बार स्नान कर ले प्रभु, क्यों नहीं देखता स्वभाव की ओर? दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करते करते कहते चारित्र दर्शन ज्ञान ये तीन भाव व्यवहार से कहे जाते हैं। ये तो कथन की शैली में धर्मी जो समझते नहीं धर्म को, ऐसी जिज्ञासा वाले जीव को तीन बोल से आत्मा ऐसा कहने में आया। जो धर्मी को नहीं समझता है, ऐसे जीव वाले को धर्म के माध्यम से आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है,
चारित्र है, ऐसा समझाते हैं। उसको समझना क्या? उसको ऐसा समझना कि गायक में ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, मैं अभेद एक शुद्ध गायक हूँ, ऐसा समझ लिया तो दृष्टि गायक के ऊपर चली गई। गायक के ऊपर चली गई तो सम्यक दृष्टि हो गया, ज्ञानी हो गया, धर्मी हो गया, सच्चे अर्थ में पंडित हो गया। गायक में तीन भेद है ऐसा नहीं। जो आत्मा है तो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों से अंदर अभेद है। एक गायक में तीन भेद भिन्न है ऐसा नहीं। समझ में आता है प्रभु? हम जो अभेद में भेद नहीं है उसमें भेद पाड़ना, जो अभेद में भेद नहीं है उसमें भेद पाड़ना, उसका नाम व्यवहार। जो है नहीं वस्तु के अंदर में, लेकिन वस्तु को समझाने के लिए, वस्तु को बतलाने के लिए भेद पाड़कर समझाया गया, उसका नाम व्यवहार। अब व्यवहार का क्या करना? तो व्यवहार को निर्दयता से निषेध कर, निर्दयता से, क्योंकि व्यवहार में जैसा कहा गया ऐसा है नहीं। गायक में ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा भेद नहीं है, क्योंकि गायक स्वभाव से अभेद है, गायक स्वभाव से शुद्ध है, गायक स्वभाव से अपरिणामी है। अपरिणामी के लक्ष्य से परिणाम परिणामी होते हुए अपरिणामी भाव से रह जाते हैं। कि जब परिणामी है उस समय वो मैं मानता है कि अपने को अपरिणामी है, करता हूँ ऐसा मानता है, ऐसा जानता है। और जहाँ भेद के ऊपर लक्ष्य गया तो विकल्प उत्पन्न हो जाता है। निश्चय से ज्ञान भी नहीं, धर्मी ने ज्ञान ही नहीं, चारित्र भी नहीं, दर्शन भी नहीं। निश्चय से देखा जाए तो गायक को, धर्मी को ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। देखिए कितनी मंगल बात है, मंगल, महामंगल बात है प्रभु। ज्ञान दर्शन चारित्र है ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, पर्याय से कहा जाए तो कहा जाता है, भेद से कहा जाए तो कहा जाता है। उसलिए ऐसा नहीं होने के कारण ऐसा कहने को व्यवहार कहते हैं। व्यवहार का निषेध करके निश्चय में आना। निश्चय में क्या होता है? ज्ञानी को ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। क्या है? बस मैं गायक हूँ। अद्भुत विषय, अद्भुत मार्ग, अद्भुत तत्व, इस अद्भुत तत्व को बतलाने वाले अद्भुत गुरुदेव, क्या कहे नाथ आपको। उस बात तो ये चलती है कि किस विध पूजूं, किस विध वंदू, तेरी कैसी पूजा करूं, किस तरह से करूं प्रभु, समझ में नहीं आता। ऐसा मार्ग अद्भुत अलौकिक समझ में नहीं आया। आज आपके प्रताप से जगत गायक को समझ रहा है, गायक की बात सुन रहा है, घर घर में गायक गुंजायमान हो रहा है। वो श्रेय प्रभु आपको है, वो कारण प्रभु आप है। आप अभिनंदनीय हैं, अभिवंदनीय हैं, क्योंकि आपने हमारा गायक बताया। उसके लिए सोगानी जी साहब कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री हमारे लिए अनंत तीर्थंकरों से अधिक है, जिसकी वजह से मैं शुद्ध गायक हूँ इसका पता चला। इसका अता पता नहीं था, पता चला। पता चल के जहाँ जिसकी उसके ऊपर दृष्टि जाती है वो ज्ञानी हो जाता है। ऐसा अद्भुत मार्ग, अलौकिक मार्ग प्रभु इतना ही है कि मैं गायक शुद्ध हूँ। सभी का अंतरंग के अंदर में विराजमान गायक शुद्ध भगवान आत्मा विराजमान है, उद्योतमान है, हाजरा हजूर है, विद्यमान है। किसी के भी गायक में ज्ञान दर्शन चारित्र विद्यमान नहीं है। ऐसा जानकर, ऐसा मानकर मैं गायक मात्र शुद्ध हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान सभी के अंतरंग में सहज मात्र में हो, ऐसी मंगल